संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है। देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार। बेस्या पूत पिता को ना चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। यह संसार जगत में तप जप व्रत पूजा पाठ आदि इत्यादि हम लोग सदियों से करते ही रहे हैं। विवाह शादी में भी आज का प्रसंग है 7 फेरा के संबंध में। 7 फेरा, मनुष्य को जब जीवन से फेरा लग जाता है, इससे उबारन होना असंभव हो जाता है। एक दास्तान है पिता पुत्र की। जब घर में दुल्हन आती है, 7 फेरा, प्रथम फेरा, वह तो यही चाहती है कि हम इस घर की मालिकाना हुकूमत मेरे हाथों में हो और सभी परिजन मेरे हुक्म के अनुकूल चले। इसके लिए षड्यंत्र की जाल रचा जाता है। एक फेरा षड्यंत्र का पहला सोच यही होता है कि पहले सासू माँ, क्योंकि सासू माँ पुत्र वधू पर हर हमेशा उस पर दबाव बनाती है, काज के लिए, काम के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके जीवन की सदा खुशहाली के लिए। किंतु नादानी उम्र होने के कारण समझ में नहीं आता है, जिसके कारण दिल व्याकुल होने के कारण सोचती धो सासू माँ चलिए बसे तो वो अच्छा है। मन जो इच्छा राखहु मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जब इच्छा ऐसा मन में होता है तो ईश्वर भी सुनता है, सभी का बात को सुनते हैं मालिक। होते हवाते सासू माँ जब चल बसी, उलझन लगता है, कभी बर बीमारी में, कभी और भी बात और विवाद, घर गृह कलेश में यह पति को भी अपने जीवन की विचारधाराओं को व्यक्त नहीं कर पाती है। इसलिए नहीं कर पाती है ताकि घर में झंझट नहीं मच जाए, बाप बेटा में युद्ध नहीं हो जाए। इसलिए बहुत दमन, विचारधाराओं को, इच्छाओं को दमन करके घर के गृह स्वामिनी अपने जीवन का सफर यात्रा तय करती है। दमनकारी व्यक्ति मर करके भी हजारों दिलों में वह जिंदा रहता है। इसलिए मानव कटु विचार और अहंकार के कारण दर बदर भटक रहा है। एक फेरा। दूसरा फेरा, पुत्र यही चाहता है कि हमको हिस्सा बखरा नहीं मिला तो चलो मामला मुकदमा हो जाए। मामला मुकदमा भी किए, तुरंत ही धर्म पत्नी को अंत गति को प्राप्त करने के बाद अब पुत्र वधू के मन के अंदर में ऋणात्मक दुरात्मक विचार उत्पन्न होता है। वो दूसरा फेरा। वह फेरा है क्या कि अब पिताजी भी किसी तरह से फील्ड खाली कर दे तब मेरा स्वतंत्र राज कायम होगा, अपना मनमर्जी से चलेंगे, हर बात में रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा। नाना प्रकार की उस पर चक्र का इस्तेमाल करते हैं। एक दास्तान है पुत्र वधू का, मामला मुकदमा कर दिया केस में हिस्सा के लिए। सोचा कि किस तरह से ब्याह शादी कर लेगा तो वो उसमें भी आधा हिस्सा हो जाएगा, उसमें पहले कब्जा कर लिया जाए। गृह स्वामी संत जन थे, वह बोले कि देखो भाई, तुम लोग हिस्सा बखरा लेने के लिए ठीक है, सभी वो हिस्सा बरोबर मिल जाएगा, किंतु तुम लोगों के जिस्म में आधा हिस्सा लेंगे। अगर शर्त मंजूर है तो घर द्वार में रहो, नहीं तो पुनः घर खाली करके अपना रास्ता देखो। अब गार्जियन का फेरा। समझ में बुझहि समझहि मुदित मन, मज्जहि मन अनुराग, लहहि तन चार फल साधु समाज परियाग। बोला कम मरसू पर हिस्सा मेरा रहेगा,
अब इंजन मालिक के अंडर में अगर इंजन पर रहेगा तो जिधर ले जाएगा गाड़ी को तो उधर ले जाएगा। बोला इसका मतलब क्या होता है? बोला कि देखो जुबान मेरे हिस्सा में पड़ा है, इससे पवित्र वचन को प्रयोग करो। आँख मेरे हिस्सा में पड़ा है, इसको बुरी विचार नज़रों की इस्तेमाल मत करना। कान मेरे हिस्सा में पड़ा है, इस पर बुराई मत प्रवेश करने देना। अगर प्रवेश करे भी, चुगली धोखा छल कपट एक दूसरे कान से निकाल देना। छाती मेरे हिस्सा में पड़ा, इससे हिर्सा और ईर्ष्या मत उत्पन्न करना, क्योंकि छाती छतरी होता है। छतरी को खतरी करने में देर नहीं लगता है। पेट वैश्य है, मेरे पेट हिस्सा में जो पड़ा नाभि कुंडली विष्णु भगवान की दरबार है, उसमें गंदगी, मुर्गा मुसलम आदि इत्यादि श्राव नशाओं के सेवन मत करके मेरे भवन को गंदा मत करना, मेरे हिस्सा को गंदा मत करना। दो व्यक्ति मिल करके जीवन की निर्माण किए हैं, एक कानून तुम्हारा चलेगा, कानून मेरा चलेगा। हम बिना परमिशन इजाज़त की तुम्हारे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, किंतु अपने राज्य तक तो रह सकते। अब पुत्र सोच रहा है मन में, आह ये क्या केना के समाप्त करिए, केना हटे झंझट तरफ झंझट। फिर और फेरा है, तीसरा फेरा। ससुराल की पक्ष की लोग डगमग नैया डमाडोल करवाने की चाह करते हैं। एक तो माता पिता का तो दबाव होता ही है पुत्र पर, उधर सासु ससुर का दबाव होता है, एना ने मेहमान एना करिए, एना होइए, अलगे भए जाइए, नहीं तो सबटा जन समूह में कहियो आगू नहीं बढ़ सकबै, हमरो सबके वर्चस्व कायम नहीं होते। जब जयबै अयबै तो हमरो सब पर जे आक्रोशित विचार भावना व्यक्त करते, अलगे भए जइयो। उधर से भी वह भी फेरे है। एवं प्रकार से फेरा पर फेरा जीवन में, जीवन का अंधेरा। जब जलती रही थी रोशनी, हाँ जब जलती रही थी रोशनी, अंधेरा बरस रहा था। जब जलती रही थी रोशनी, अंधेरा बरस रहा था। जब बुझा गई वह रोशनी, कयामत गुजर रही है। जब बुझा गई वह रोशनी, कयामत गुजर रही है। जवानी मिला, बापू माँ का सपोर्ट मिला, उस समय में अंधकार में अपने जीवन को नकारात्मक विचारधाराओं में गंदगी पानी में गोर करके रखे, दबोर करके रखे। गंदा पानी का छींटा अगर लग जाए तो कपड़ा जब तक सफाई नहीं किया जाएगा मन सफा नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म पत्नी गिरी स्वामिनी वह आई है, वह किस पानी का है? वह सफा पवित्र पानी संत जन कुल की है, कुल की धर्मपरायणी है, या कुल लक्षण पाया जाता है। ये सभी दास्तान विचारधाराओं के लिए संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। ससुर कहते हैं पुत्र वधू को, देखो तुम्हारे साथ हम रहेंगे, शर्त एक है। माता पिता को तो 2-4 बाल बच्चा बेटा होता है, तो ये किसी के तरफ रहेगा, वो पहले जांचते हैं, परख लेते हैं। जिस प्रकार कोई भी बर्तन हो गंदा हो, उसमें खीर पूरी खाया नहीं जा सकता है, नहीं तो कोई देगा जब तक सफाई नहीं किया जाए। जिसका मन और निर्मल दामन है, उसके तरफ माता पिता का वास होता है। बोला देखो मेरा शर्त है, हम कोई भी कार्य करेंगे, नहीं तो तुमको रोकना होगा, नहीं तो टोकना होगा, क्योंकि गार्जियन का काम रंथ के समान होता है। जीवन की सफर यात्रा को तय किए हैं, वो सारे ही जानकारी है उनके पास, किंतु बाल बच्चों को नहीं ऐसा जानकारी होता है। होने के कारण तब तक अपने दबदबा और वर्चस्व बनाने की चाह और इच्छा करते हैं गार्जियन, ताकि मेरा नाबोध बाल बच्चा ये संसार की जलजला में
अंधकार में डगमग न हो जाए, परेशानी की कहर न बरसने लगे। इसलिए छत्र छाया बन करके माता पिता बाल बच्चों का सफ़र यात्रा तय करने के लिए अग्रसर रहते हैं। जान बुझ नर करहि डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। पांचवा फेरा के संबंध में जब माता पिता जब बाहर निष्कासित किए जाते हैं, किसी प्रकार की आरोप विषय वासनाओं के अंतर्गत लगा करके पुत्र को समझ में नहीं आता है। जब सभी भाई भाई से जब निष्कासित होते हैं, धर्म परायणी स्त्रियों का अपना हुक्म जारी होता है और अपने अनुसार अपने गृह कार्य को आगे बढ़ाने की अंत समय में अपने पति देव का भी जीवन की भक्षक बन जाती है। अवैध संबंध और जिस प्रकार मर्द को और भी स्त्री सुंदर युवतियों पर नज़र मन में पड़ने के कारण जिस प्रकार किच्चक को द्रौपदी पर नज़र पड़ गया, किच्चक को संबंध बनाने की इच्छा हुआ, तब भीम उनको जो है धराशायी किए, अंत किए। ठीक इसी प्रकार स्त्री को भी उसी प्रकार की विचार होता है। जो सुंदर मन में आ गया तो आ जाओ, बाहर की घर आदमी घर में आ जाओ और घर की आदमी बाहर चले जाओ। यही सारी समस्याओं का यही 7 फेरा जीवन का बंधन है। इस बंधन से निवारण के लिए गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की भजन है। भव बंधन जरि जाई गुरु हो, भव बंधन जरि जाई, रहमेहि गुरु सेवा लीना, रहमेहि गुरु सेवा लीना, तभी हो ये रसाई गुरु हो, तभी हो ये रसाई। ये रिश्ता नाता ये सभी बंधन है, ये फेरा है। पंथ पंथाई के भावों को हटाकर विचारा जाए एवं मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा। सभी संतों की एक ही हिम्मत है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है। मुस्लिम वर्ग में और हिंदू वर्ग में 2 बात विचारधाराओं को पाया जाता है। जब पत्नी जब अंत गति को प्राप्त करते हैं हिंदू रिवाज में, तो बाल बच्चा सभी मिलकर के ऐसा देखा गया है कि शादी विवाह करने के लिए नहीं देते हैं और तरपा करके दम तोड़ लेते हैं। यह भी एक फेरा है। इस्लाम मजहब में करार है कि जब धर्म पत्नी अंतगति हो जाए माँ, तो सभी बाल बच्चा मिल करके उनको विवाह शादी करा देते हैं, ताकि मेरा पिताजी भी खुशहाल हो रहे और हम लोग भी खुशहाल रहे। ये धन संपत्ति किसी का नहीं हुआ है, न होगा, हिस्सा जाएगा तो जाएगा, किंतु सुकून और चैन मोहब्बत की जीवन जीने की राह मार्ग को बताते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। राम सिया राम जय राम। धन्यवाद प्यारे सज्जनों, जो भी त्रुटि फुटी भाषा में विचारधाराओं को व्यक्त किए हैं, क्षमा करने की कृपा करेंगे। किंतु एक बात है एक बात, हम इस जीवन की सफर यात्रा तय करने के क्रम में हम धोखा खा करके, जिस प्रकार जटायु धरती पर पंख जल जाने के कारण संपाति नीचे परात था, प्रभु श्री राम की कृपा से कुछ दिन के बाद जब पंख जला हुआ, तब उड़ने की लायक हुए और प्रभु श्री राम की सहायता में सहयोग किए हैं। ठीक इसी प्रकार मेरा चारों तरफ की इस संघर्षों का सामना करते हुए हम निरस्त और परस्त हो गए हैं। आर्थिक मानसिक सभी प्रकार की हम कमी है, हम परेशानी के दलदल में पड़े हैं। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, थोड़ा बहुत सहयोग राशि प्रदान करने की कृपा करेंगे
मेरा नंबर है 95 084 34 120, क्योंकि ये इसमें नंबर है दिया हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।